हेलो फ्रेंड्स। आज हम आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कर्नल को कैसे कंपाइल किया जाता है। आज हम देखेंगे कर्नल को कैसे कंपाइल किया जाता है। तो इसी पर आज हम ये अपना वीडियो बना रहे हैं, तो कंपाइल करेंगे। लाइनक्स कर्नल को कंपाइल करने के लिए हमें लाइनक्स का सोर्स चाहिए, सोर्स कोड चाहिए। तो सोर्स कोड के लिए हम सोर्स कोड को हम डाउनलोड करेंगे। ये हमारे पास सोर्स है, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं वीगेट। ओके, इसमें हमने कुछ पाथ हमने कुछ गलत डाल दिया है। तो सोर्स हम डाउनलोड कर रहे हैं। सोर्स हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। सो
सो अभी हमारा कर्नल वर्जन 5.11.6 है। हमने सोर्स लाइनक्स कर्नल सोर्स को हमने कॉपी कर लिया है। एक डायरेक्टरी क्रिएट करी थी करंट कंपाइलेशन। सो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंस ये टारबॉल है तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट V for displaying the extraction and F is a file. फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। मेरे पास करंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर लाइनक्स 5.16.2 ये हमारे पास एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है और एक टारबॉल है। मूव करते हैं लाइनक्स एक्सट्रैक्ट करा है हमने, इसके अंदर करते हैं। अभी हम चेक करें तो इसमें हमारे पास करंट वर्जन 5.11.2 है। तो इसे कंपाइल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पुरानी कॉन्फ़िग फाइल है उसको हम सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी रूट तो कंपाइल करने से पहले हम क्या करते हैं, पुराना जो कर्नल की कॉन्फ़िग फाइल है उसे सेव कर देते हैं, ताकि हम उस पुरानी कॉन्फ़िग फाइल से हम रिस्टोर कर सकें, वापस कर्नल को रिस्टोर कर सकें। सो हमें क्या करना है, पहले कॉपी बूट पार्टीशन में रूट के अंदर बूट के अंदर कॉन्फ़िग, और हमें जो कॉन्फ़िग सेव करना है करंट वर्जन की सेव करनी है। तो करंट वर्जन को हम निकाल सकते हैं, यूनेम से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसे हम सेव कर लेते हैं कॉन्फ़िग। इसका वर्जन नाम डाल देते हैं, इस तरीके से हम इसे सेव कर लेते हैं। तो ये सेव हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे मेनू कॉन्फ़िग करेंगे, मेक मेनू कॉन्फ़िग। मेक मेनू कॉन्फ़िग की मदद से एक ये UI ओपन होगा, जिसकी मदद से हम इस कर्नल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस कर्नल को डिपेंड करता है कि हमारा हार्डवेयर किस ड्राइवर को सपोर्ट करता है। कुछ हमें चेंजेस करने हैं, कुछ हमें अननेसेसरी ड्राइवर को हटाना है, तो वो हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे पावर मैनेजमेंट एंड ACPI ऑप्शन, सस्पेंड टू रैम एंड स्टैंड बाय, इसके कर्नल्स सिंक ऑन सस्पेंड एंड हाइबरनेट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम पावर मैनेजमेंट फॉर द डिबग सपोर्ट, ये यहाँ पर हम फीचर्स को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। CPU आइडल ड्राइवर फॉर द इंटेल प्रोसेसर, और ध्यान रहे अभी हम जो कंपाइलेशन कर रहे हैं, अभी हम होस्ट मशीन के लिए ही कंपाइल कर रहे हैं। तो होस्ट मशीन हमारी है इंटेल कोर i5। तो हमारे
हमारा जो CPU है वो है इंटेल, तो हम उसके लिए कंपाइल कर रहे हैं। इसको सेव कर देते हैं। इस कर्नल को हम कंपाइल, हमारा अगर आर्किटेक्चर चेंज होता है, होस्ट, अभी हम होस्ट पर ही रन कर रहे हैं और होस्ट को ही हमारा टारगेट है। हम लाइनक्स कर्नल को होस्ट पे कंपाइल करेंगे। टारगेट हमारा कोई और आर्किटेक्चर भी हो सकता है, जैसे ARM, पावर PC, या कोई और माइक्रोब्लेस, या कोई और आर्किटेक्चर हो सकता है। और इस तरह के जो कंपाइलेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्रॉस कंपाइलेशन, क्रॉस कर्नल कंपाइलेशन। तो अभी हम जो कंपाइलेशन कर रहे हैं वो नेटिव कंपाइलेशन है, यानी कि हम जो कंपाइलेशन कर रहे हैं इंटेल मशीन पे कंपाइलेशन कर रहे हैं और इंटेल मशीन के लिए ही कर रहे हैं। अब चूंकि हमने कॉन्फ़िग फाइल को अभी हमने सेव कर लिया है और सेव किया है हमने .config फाइल में, तो हम इसको व्यू कर सकते हैं। हमारी जो .config फाइल है, देखोगे तो ये रही, ये हमारी .config फाइल है। 4:31 पर हमने इसे सेव किया है। सो इसके अंदर दिस config file 5_11, दिस इज एन ओल्ड config फाइल, और इसके अंदर वो सारी सेटिंग्स हैं जो कि कर्नल 5.11 में प्रेजेंट थी। अब हमारी जो नई config फाइल है वो ये है .config फाइल, .congfig। ये जो डॉट वाली फाइल्स होती हैं वो सारी हिडन होती हैं। अगर हम नॉर्मली ls करेंगे तो हमें यहाँ दिख नहीं रही। तो अगर हमें हिडन फाइल को अगर हमें देखना है ls स्पेस -al, तो हमें ये जितनी भी इसके अंदर हिडन फाइल है वो भी हमें दिख जाती है। तो हमारी कॉन्फ़िग फाइल एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये हमारी करंट कर्नल के लिए है और ये हमारे जो अब नया कर्नल हम कंपाइल कर रहे हैं ये इसके लिए है। तो अब कंपाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक मेक कमांड को रन करेंगे। मेक जो होती है मेक फाइल को एग्जीक्यूट करती है। तो हम यहाँ पर मेक रन करते हैं। मेक जो यूटिलिटी है वो रन करती है। मेक फाइल के अंदर सारे रूल्स हैं कर्नल को कंपाइलेशन करने के लिए। इसके अंदर रूल्स हैं ड्राइवर को कंपाइल करने के लिए। सोर्स कोड हमारा इस डायरेक्टरी में है, तो हम पहले मेक करते हैं। मेक करने के बाद हमारे पास बाइनरीज मिलेंगी, मॉड्यूल्स, कर्नल के मॉड्यूल्स मिलेंगे, और इसी तरह हमारे पास ड्राइवर के मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट हम इसको लेकिन पहले कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करीब 1-2 घंटे का समय लगेगा, और तब तक जब हमारा जब कर्नल कंपाइल हो जाएगा तो हम इसको जिस तरीके से है, तो सबसे पहले हमें मॉड्यूल जो हमें मॉड्यूल्स इनको इंस्टॉल करना है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए ये लिखा sudo make modules install. Okay, this will install the module.
This is all about the module installation. जैसे आप देख रहे हो सभी ड्राइवर्स जो हैं .o एक्सटेंशन से ये इंस्टॉल कर रहे हैं। So finally this step will install the Linux kernel. If I run, then this will install the compiled kernel and update the grub. Will update the grub. फाइनली ये कर्नल भी इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इसे रिबूट कर देते हैं सिस्टम को, ताकि हमारा जो लाइनक्स हमने इंस्टॉल करी है, नया वर्जन इंस्टॉल करा है, वो उससे बूट हो सके। ओके, तो मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ, मिलते हैं रिस्टार्ट के बाद।